भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जीवन का आखिरी समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला हमारा धन नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। हर कर्म बड़े ध्यान से करें, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआ। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी भी उतनी ही अधिक होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। आपको जो भी मिला है आपके भाग्य से ज़्यादा ही मिला है। अगर आपके पैर में जूते ना हो तो अफसोस ना करें। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास तो पैर ही नहीं है। जो चीज़ें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शौक नहीं करना चाहिए। जब समय सही होगा तब सारी चीज़ें स्वयं अपनी जगह पर आ जाएगी। तुम बस धैर्य रखो। जिस दरवाजे पर कदर ना हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। कभी भी किसी से कोई अपेक्षा न रखे। बस अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। समाज तुम्हें ऐसे कामों में लगाना चाहता है जिसके लिए तुम बने ही नहीं। समाज तुम्हारी आत्मसत्ता और सुख को छीनकर तुम्हें मशीन बनाने में लगा है। किसी का बुरा करके खुद का अच्छा होगा ये कभी मत सोचना। एक बार वक्त साथ देगा लेकिन कर्म नहीं। समय बहरा है, उसने किसी की भी ना सुनी, परंतु वह अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। यदि आप अकेले पड़ गए हो तो उदास मत होइए, क्योंकि अकेला वही पड़ता है जो सही फैसले लेता है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। सत्य मौन इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। समय का चक्कर बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी
टुकड़े कर देता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जरूरत से ज़्यादा बोलने वालों के साथ जरूरत से कम संबंध रखना ही उचित है। आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है, उससे आप ये उम्मीद मत रखिए कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। सच्चे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भावना से भगवान भी झुक जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वो यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं, ईश्वर चलाता है। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो सूर्य और चांद भी झेलते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। किसी के समझाने से अगर समझ आती तो यहाँ सब समझदार होते। समझ अंदर से आती है, इसलिए ध्यान कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपने परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। समय, विश्वास और सम्मान, ये तीनों ऐसे पंछी हैं जो एक बार उड़ गए तो फिर दोबारा कभी भी वापस नहीं आते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब आपको कोई समझ ना रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को अक्सर बिगाड़ देती है। बहुत फर्क होता है ज़रूरत और ज़रूरी में। कभी कभी हम सिर्फ ज़रूरत होते हैं, ज़रूरी नहीं। कान्हा जी कहते हैं, रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, वरना अपने भी पराये हो जाते हैं। जीवन में सिर्फ उतना ही विनम्र बने जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम को बढ़ावा ही देती है। ये दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि अभी तुम क्या हो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। किसी भी मनुष्य को अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया गया है, एक जीवन दिया गया है। इसे अच्छा या बुरा बनाना मनुष्य के ऊपर है। छल कपट और पाप का फल तो इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को भी क्षमा नहीं करता। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो ये ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसने साथ दिया उसका तुम भी साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। व्यक्ति को वास्तविक दृष्टि तब प्राप्त होती है जब उसका मोह भंग हो जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं पार्थ, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। माता की फटकार और पिता के क्रोध में कहीं ना कहीं संतान का हित छुपा होता है। अतः उन्हें कड़वी प्रतिक्रिया देने से पूर्व एक बार उनके शब्दों को शांत मन से समझने का प्रयास अवश्य करें। गीता में कहा गया है, इस जीवन में जीने से ज़्यादा मरने के पल आएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें जीना होगा। जीवन में शांत रहेंगे तो खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत रहता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। प्रेम जैसी पवित्र चीज संसार में कोई और नहीं। प्रेम ही वह गांठ है जिसके माध्यम से ये जगत बंधा है। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है।
गीता में कहा गया है, जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जो जिसके हृदय में होगा वो उसी का दान दूसरों को करेगा, फिर चाहे वो प्रेम हो या घृणा हो। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। आप कर्म अच्छा करते चले, फिर ईश्वर की महिमा देखें। प्रभु के लिए भक्ति का मन बनना ही हमारे पुण्यों के उदय का सूचक है। कृष्ण भगवान कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई ना जान सकता है और ना समझ सकता है। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती। किसी भी परिस्थिति की सत्यता को समझने के लिए पहले मन का शांत होना आवश्यक है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उसी का नाम काना है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, तब भी सूरज तो निकलता ही है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। दो भाई जमीन के लिए लड़ रहे थे, तभी वहां पर एक साधु आए और उन्होंने कहा, लड़ो मत, मैं इस जमीन से पूछकर बता दूंगा कि यह किसकी है। साधु कुछ देर भूमि के कान लगा कर लेटे रहे, फिर खड़े होकर साधु ने कहा, तुम दोनों तो व्यर्थ ही लड़ रहे हो। जमीन तो कह रही है मैं किसी की नहीं हूँ। बड़े बड़े सिकंदर आए और चले गए, मगर मैं किसी की नहीं हुई। हाँ, मुझ पर रहने वाले सब मेरे हैं। दोनों भाइयों के ये बात समझ में आ गई। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख ना पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है। भगवान कृष्ण कहते हैं, वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। चल रहा हूँ धूप में प्रभु, आपकी छाया है। शरण है सच्ची आपकी, बाकी सब मोह माया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है। भरोसा यदि कृष्ण पर है तो वे केवल कृपा ही नहीं करते, बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। प्रेम, दोस्ती और अपनापन, इन चीज़ों के लिए हाथ फैलाना पड़े तो ये नाम मिले ही बेहतर है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था तो कोई इंजीनियर। इनके गुरु भी इन्हें भगवान का भजन, शास्त्र अध्ययन और धन्यवाद करने को कहते थे। तब ये हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास समय नहीं है, और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया और ना ही धन्यवाद किया। पशु योनि में आ गए। अब देखो समय ही समय है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं। कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है। कर्म रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। कुछ समय का भजन और भगवान का धन्यवाद कर्मों को भी दो डालते हैं, पर कर्म बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन और धन्यवाद जरूर करें। दान देने से पहले अपने कमज़ोर भाई को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भगवान से ज़्यादा तुम्हारे भाई को ज़रूरत है। घटिया लोगों की पहचान, आप उन्हें जितनी भी इज्जत देंगे वे आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो
पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दूषित विचार तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक है। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। माहौल बदलने से सोच बदलेगी और सोच से कर्म बदलेंगे, कर्म से परिणाम बदलेंगे और परिणाम से भाग्य। शांत रहना पसंद करो, क्योंकि शांत पानी हमेशा गहरा होता है। रोकर मांग लिया करो कृष्ण भगवान से, उन्हें किसी के रोने पर हंसी नहीं आती। गीता में लिखा है, सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो, संगत हो या कोई रिश्ता हो। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र है, निर्दोष है, ईमानदार है। जो उसे तुम्हारे लिए ठीक नहीं लगता उसने आज तक वो तुम्हें नहीं दिया। तुम्हारी कुछ पल की खुशी के लिए वो तुम्हें जीवन भर रुलाना नहीं चाहता। चरित्र अच्छा रखो, किसी की बातों पर मत चलो। कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। ईश्वर सब जानता है, तुम्हें क्यों लगता है वो तुम्हें मिल रहे दुख से अनजान है। वो जल्द ही बदलेगा दिन तुम्हारे। आखिर वो तुम्हारा भी तो भगवान है। वो सजा नहीं दे रहे, बस आजमा रहे हैं तुम्हें। रास्ते बदलकर तुम्हारी ही पसंद तक ले जा रहे हैं तुम्हें। फुर्सत नहीं इंसान को घर से मंदिर तक जाने की, और इच्छा रखते हैं शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की। लोग कहते हैं संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान कृष्ण कहते हैं, अतीत को भूल जाओ लेकिन सबक याद रखो। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को भी क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है, कहीं ना कहीं वो संभाले हुए है। नहीं तो इस कठिन जीवन में संघर्ष आसान नहीं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। खुश रहना है तो आप चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। संसार में कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है तो वो आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर विश्वास ही नहीं है तो यदि वो आपके सामने होंगे तो भी आप पहचान नहीं पाओगे। रात के 2:30 बजे थे
एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। कार निकाली, मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता है और प्रार्थना करता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा, आंखों में करुणा दरस रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वह उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड निकाला और कहा, इसमें फ़ोन नंबर और पता भी है, ज़रूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की ज़रूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा। भगवान मदद जरूर करते हैं, दिल से याद करो तो। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक केवल कर्म पहुंचाते हैं। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। न जन्म हमारी मर्जी से होता है और न ही मृत्यु, तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो छिन जाएगा। आपका काम है सिर्फ कर्म करते रहना। अपना व्यक्तित्व नमक जैसा बनाइए। आपकी उपस्थिति का भले ही पता ना चले, पर आपकी अनुपस्थिति का एहसास होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। प्रभु कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, ये 2 चीज़ें कभी मत भूलना। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। गीता में लिखा है, सहारा ढूंढने के प्रयास में मत रहो, आधारहीन होते हुए भी मजबूत बने रहने की काबिलियत विकसित कर लो। गीता में लिखा है, ईश्वर ने जितना दिया है पहले उसका उपयोग तो कर लो, फिर और अधिक की इच्छा करना। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा जब तक तुम खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाओगे। सब 2 पल ठहर कर तुम्हें समझाएंगे, फिर चले जाएंगे, पर कुछ सही नहीं होगा जब तक तुम खुद सही करना नहीं चाहोगे। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। अज्ञानी होना नहीं बल्कि ज्ञानी होने का दिखावा करना शर्मनाक है। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद अच्छे रहो, दूसरों को अपने आप दिख जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, छल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप शतरंज के कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा।
यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसका होता है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। साथ रहकर भी जो छल करे उससे बड़ा हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। कहते हैं झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मच जाता है। जीवन का प्रत्येक क्षण परिवर्तन का क्षण है। ना अभिमान इसका रखो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, ना भ्रम इसका कि तुम्हारी जरूरत सबको होगी। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प हो। हमेशा याद रखिए, जैसा आप आज समय इस्तेमाल कर रहे हो, कल समय भी आपका वैसा इस्तेमाल करेगा। आप आज समय का इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं, स्वयं विचार कीजिए। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। विश्वास कभी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार गहरे विश्वास से चमत्कार हो ही जाते हैं। पकड़ लो हाथ प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, कहीं खो ना जाऊं मैं, जिम्मेदारी ये तुम्हारी है। पाप शरीर नहीं विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चले। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। दिक्कतें तब पैदा नहीं होती जब हमारे पास पैसा नहीं होता, बल्कि दिक्कतें तब पैदा होती है जब हमारे पास आत्मविश्वास नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं, हर समस्या का हल धैर्य और सच्चे प्रयास में समाहित है। अंधेरा कितना भी घना हो, मन अगर शांत है तो रास्ता मिलना निश्चित है। थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन चालाकी सीखिए, इसलिए नहीं कि आप किसी का इस्तेमाल कर सको, बल्कि इसलिए कि कोई आपका इस्तेमाल ना कर सके। जो भी तुम्हें क्रोधित कर सकता है वह तुम्हें नियंत्रित भी कर सकता है। बिना तुम्हारी इच्छा के कोई भी तुम्हें आहत नहीं कर सकता। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। गीता में लिखा है, पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने के लिए जन्म लेना। हर छोटी बात पर समझाएगा वो इंसान जिसे तुम्हारी कदर होगी, वरना एक गलती चाहिए होगी उसे तुमसे दूर जाने के लिए। परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है, अतः दुख में धैर्य और सुख में विवेक बनाए रखें। झूठ की रफ्तार कितनी भी तेज हो, मंजिल तक तो केवल सत्य ही पहुंचता है। भगवान रात को पेड़ पर सो रहे पक्षियों को भी नीचे नहीं गिरने देता, तो सोचो वो परमात्मा तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। किसी को क्षमा कर देने पर भी उसके व्यवहार में बदलाव ना आना आपको मिलने वाले एक और धोखे का प्रमुख संदेश है। हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे हो, खेल वो रहा है। शस्त्र का ज्ञान होने के बावजूद भी यदि तुम्हें
रणनीतियों का ज्ञान नहीं है तो एक कमजोर शत्रु भी तुम्हें संकट में डाल सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सामने चाहे 1000 हो, किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी भी हाल में झुकना मत। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। कर्म करने में आपकी मनमानी चल सकती है, लेकिन फल भोगने में नहीं। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तन ना कर पाना और भी अधिक कष्टदायी होता है। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट में हम आए और चिंता भगवान कृष्ण करे।